श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे कि रामदास जी जब बच्चे थे उस समय जगत बंधु के साथ जो मित्रता थी, उसी मित्रता में कितना साहस था कि डीएम और पादरी दोनों के विरोध में इन लोगों ने कीर्तन का अपना आंदोलन चालू रखा और भाव विभोर होकर के कीर्तन बोल रहे थे। राधिका रंजन नाम था उस समय रामदास जी के बचपन में। तो कीर्तन इतना जोर से कर रहे थे लोग कि भाव विह्वल थे सब, और प्रधान गायक तो यही थे राधिका रंजन, और सब लोग साथ में तमाम जनता, बाजार की और विद्यार्थी और अध्यापक और कर्मचारी और जो भी मिलता सब लग जाते साथ में। तो जगत बंधु बराबर राधिका के साथ थे, और जब वे उन्हें भाव मूर्छित जैसी अवस्था में देखते तब दोनों भुजाओं से अपनी सर्वस्व निधि को घेर कर उनके पीछे पीछे चलने लगते। और सेना जैसी थी इनकी कीर्तन की वाहिनी। बुनो पहाड़ा के समीप पहुंची थी कि उसकी गगनभेदी तुमुल ध्वनि सुनकर के बुनो लोग आश्चर्यचकित अवस्था में आकृष्ट होकर जैसे चुंबक खींच रहा हो, और कीर्तन यज्ञ में लोग शामिल होने लगे और बुनो लोग भी कीर्तन में शामिल हो गए। और महाराज जो वहां पर प्रेम से उन लोगों को उन्होंने आलिंगन किया, जगत बंधु ने बुनो लोगों को भी हृदय से लगाया। रजनी पाशा भावाविष्ट होकर के नृत्य संकीर्तन करते करते मूर्छित हो गया। जब उसे बाह्य ज्ञान हुआ तो वह जगत बंधु के हाथों मानो बिक चुका था, उनके चरणों में सदा के लिए आत्मसमर्पण करके धन्य हो चुका था। और उसके साथियों की भी यही अवस्था थी। वे मन ही मन ईसाई धर्म अपनाने का विचार पोषण करने के लिए अपने को धिक्कारने लगे। और महाराज पश्चाताप की अग्नि उसके हृदय में धधक रही थी। वो पादरी लोग दूर से खड़े देख देख करके विफल मनोरथ हो गए। उनकी जो चाल थी कि इतने हिंदुओं को सबको ईसाई बनाना है, वह सब चाल व्यर्थ हो गई। और इस घटना के बाद से जगत बंधु और राधिका फरीदपुर की दो विभूतियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। महाराज पर राधिका के घर ऐसी हलचल मच गई कि जैसे पहले कभी नहीं मची थी। उसके घर के लोग ये सोचने लगे कि राधिका अब हाथ से निकल गया है। उनकी अवहेलना करके जगत बंधु के साथ खुलकर सड़कों पर नाचता गाता है। जब तक उसके साथ रहेगा उसका सुधार होना असंभव है। उसे फरीदपुर से कहीं बाहर भेज देना ठीक होगा। ये सोच करके उन्होंने उसे बरिशाल भेज दिया, बड़े भाई वीरेश्वर बाबू के पास रहकर वहां की टोल में संस्कृत पढ़ने के लिए। और बरिशाल का वातावरण वैसे तो राधिका के अनुकूल ही था, परंतु जगत बंधु का विरह उसे असह्य हो गया। वह हर समय अनमना रहा, किसी से बात नहीं करता, किसी के कुछ पूछने पर दो शब्दों में उत्तर देकर के चुप हो जाता। हंसी जैसे उसके मुख से सदा के लिए विदा हो गई थी। खाना पीना भी नाम मात्र का ही रह गया था उसका। अब राधिका बाबू की ऐसी अवस्था देखकर वीरेश्वर जो थे
उनकी चिंता तो होनी ही थी। उन्होंने राधिका से पूछा, तुझे यहाँ कोई कष्ट है क्या? तो बोले नहीं। तो लगता है कि मुझे यहाँ का जलवायु ठीक नहीं है। तो वीरेश्वर बाबू ने जानकर कि सचमुच राधिका की बरिशाल की जलवायु अनुकूल नहीं है, तो उसे फरीदपुर पहुंचा दिया। और फरीदपुर में उसे ब्राह्मण कांधा के टोल में भर्ती होकर राधिका के मन में महाराज एक नई लहर खेल गई। राधिका के घर का वातावरण इस समय अपेक्षाकृत अनुकूल था। दुर्गा प्रसाद काशी चले गए थे, भाइयों में देवेंद्र मोहन नाटोर चले गए थे, यतीन्द्र मोहन गांव में रहने लगे थे, दूसरे भाई अपने कामकाज में लगे रहते, तो राधिका की देखरेख कम ही कर पाते थे। इसी बीच जगत बंधु ने नाम प्रचार का अपना अभियान चलाने का संकल्प किया और इस उद्देश्य से उन्होंने राधिका से कहा, चल सारिका, कुछ दिन पावना घूम आए, वहां संत हैं। सारिका के लिए ना करने की तो कोई बात ही नहीं थी। जगत बंधु जी सारिका बोलते थे राधिका को, क्योंकि राधिका बोलने से उनको महाराज समाधि से लगने लग जाती थी। और सारिका तो तैयार जगत बंधु के साथ जाने को, और संतों के दर्शन के लिए वैसे भी मन खुश हो रहता था इनका। तो घर पर विशेष बाधा देने वाला उस समय माँ के सिवा कोई भी नहीं था। तो वात्सल्यमयी माँ के रुख के अनुकूल होने के कारण उनसे 15 दिनों के लिए पावना जाने की अनुमति प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं थी उनको। और पावना के मार्ग में जगत बंधु ने राधिका को पावना जाने के अपने अंतर्निहित उद्देश्य के बारे में बताया, बहुत सी कहानियां सुनाई श्री दीन बंधु बाबा जी के संबंध में, जो पावना के एक हरिनाम निष्ठ सिद्ध महात्मा थे। पर पावना के ही एक और महात्मा की बात उन्होंने गोपन रखी। पावना पहुंच करके जगत बंधु सीधे दीन बंधु बाबा की कुटिया पर गए। दूसरे दिन राधिका को लेकर घूमने के बहाने बाहर निकले। उस समय राधिका ने पूछा, तुम तो कभी किसी के हाथ का खाते नहीं, एकाहारी हो, पर यहाँ तो बुभुक्ष की तरह सभी कुछ खा रहे हो। तुम्हें देखा है सदा उपदेश देते और नेतृत्व करते, यहाँ देख रहा हूँ बाबा जी के चरणों में बैठकर बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते हो, उनके इशारे पर चलते हो। तुम्हें देखा है सदा ऊपर नीचे अपने अंग कांति ढक करके रखते, यहाँ देख रहा हूँ इस प्रकार उन्मुक्त और स्वच्छंद रूप से विचरते, क्या रहस्य है इसका? जगत बंधु ने कुछ उत्तर न दिया। वे राधिका की ओर देखते हुए न जाने किस विचार में डूब गए। उसी अवस्था में धरती पर उंगलियों से कुछ लिखते हुए सहज भाव से बोले, ये बाबा जी हैं द्वापर युग के युधिष्ठिर, मेरा इनका पुराना संबंध है, मैं इनका बच्चा हूं, समझ लेना। महाराज इतनी गहरी बात बताया जगत बंधु ने। जगत बंधु राधिका के लिए एक पहली, इनकी जगत बंधु की जो उक्ति थी राधिका के लिए एक पहेली बन गई। उसने पूछा, अच्छा तुम्हारा गुरु है कोई? भक्त के लिए गुरु से मंत्र लेना आवश्यक है ना। भावाविष्ट अवस्था में जगत बंधु इसी प्रकार की पहेलियों से बात करते थे, जिनका अर्थ निकालना कठिन होता था। राधिका इस पहेली का अर्थ समझने की चेष्टा में कुछ सोचने लगा। कुछ दूर जाकर के जगत बंधु रुक गए। राधिका से बोले कि तू यहीं रह, मैं उस वृक्ष के नीचे जो झोपड़ी दिख रही है उसमें जाऊंगा, पीछे तुझे भी बुला लूंगा। वहां एक बूढ़ा जो है बहुत गुस्सैल है, इसलिए अकेले जाऊंगा। पहले उससे कुछ कहना नहीं, मारेगा नहीं तो।
राधिका सड़क पर खड़ा रहा और बंधु दाहिनी तरफ के मैदान में कुछ दूर जाकर के झोपड़ी में प्रवेश कर गए और थोड़ी देर में झोपड़ी से निकल करके राधिका को चले आने के लिए हाथ से इशारा किया। राधिका ने झोपड़ी में घुसते ही देखा एक साधु जिसकी लंबी उलझी हुई जटाएं भूमि को स्पर्श कर रही हैं। लंबी दाढ़ी, मूछ और भौहों के बीच से झांकती हुई चमकीली आंखें उसके तेजस्वी स्वरूप का परिचय दे रही थी। पर उसके पास रखे टूटे फूटे कुल्हड़, चकोरे, मटकी और शरीर से लिपटे फटे चिथड़े अति दुर्गंध युक्त और गुदड़ी बहिर्वास जैसे बरबस उससे दूर रहने को कह रहे थे। पर बंधु उसके अति निकट बैठे हैं, उसके मुंह से कान लगाए बड़े ध्यान से कुछ सुन रहे हैं। राधिका को देखते ही वो चीत्कार कर उठा और खड़ा हुआ और दोनों हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अरे आ मेरे सत्तरिया नित्यानंद, मैं तेरे ही कारण इस दो देह को लेकर के यहाँ रह रहा हूँ। जानता था तुझे मैं देखूंगा। और झोपड़ी से निकल करके राधिका ने बंधु से पूछा, उसने मुझसे क्या कहा था? तो बंधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, तू नहीं समझ सकेगा, पीछे बताऊंगा। आज जो हुआ इसके बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। बूढ़ा अधिक दिन नहीं रहेगा। दूसरे दिन से जगत बंधु बाबा के आश्रम से त्रिसंध्या कीर्तन करते और संध्या समय स्कूलों की छुट्टी कुछ पहले नगर संकीर्तन करने निकल जाते। मार्ग में विद्यार्थी उनके मधुर भाव और कीर्तन से आकृष्ट हो उनके साथ हो जाते। महाराज, अद्भुत उनका प्रभाव था जगत बंधु जी का। स्कूल से बच्चे भी निकलते तो आपस में पूछते कि आज जगत बंधु का दर्शन कहाँ होगा, कहाँ जाएंगे, और उसी ओर जाकर के उनके आगमन की प्रतीक्षा करते और उनके साथ उद्दंड नृत्य और कीर्तन करते हुए पावना में एक अपूर्व भक्ति भागीरथी की सृष्टि करते। उसकी उन्मत्त धारा में अपने आप बड़े बहे चले जाते, दूसरों को भी बहा ले जाते। महाराज, इसमें शहर के लोगों के असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं था, पर बालकों को उनके प्रति आकृष्ट होता देख करके उनके अभिभावक एक तरह की चिंता करने लगे कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है, बालक इनके पीछे दीवाने क्यों रहते हैं। पढ़ाई लिखाई और घर का काम छोड़ करके इनके साथ सड़कों पर बच्चे कीर्तन करते फिरते हैं। इनमें कोई सम्मोहनी शक्ति तो लगती है जिससे वो सबको वश में कर लेते हैं। कहीं ये बच्चों को फुसलाकर अपनी टोली में भर्ती तो नहीं करना चाहते। इस तरह से लोग शंका करते थे। और पावना के प्रसिद्ध वकील रणजीत लाहिड़ी और प्रसन्न कुमार लाहिड़ी जगत बंधु के संबंधी थे। कुछ लोगों ने उन्हें जाकर के उलाना दिया और जगत बंधु को बुला करके कहा, तुम्हें सड़कों पर कीर्तन करना शोभा नहीं देता। कल से मेरे घर या बाबा जी के आश्रम में कीर्तन करना और कहीं नहीं। जगत बंधु पर इसका असर कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा असर हुआ। उन्होंने आश्रम लौटते ही राधिका से कहा, चारिका चल निकल पड़े, और वे कंधे पर मृदंग डालते हुए बाहर निकल पड़े। चारिका से कहा, अरे खूब जोरों से कीर्तन कर। और कई कीर्तन करते हुए निकले और जहां पाठशाला और स्कूल थे वहीं गए। बहुत अद्भुत प्रभाव था जगत बंधु का, और साथ में ये शारिका बालक जो बाद में रामदास बाबा बनते हैं उनका भी। और महाराज, आज राधिका के सुर और बंधु के मृदंग में ऐसा उन्मादन और आकर्षण था कि दूर से उनके कीर्तन की ध्वनि सुनकर लोग खींचे चले आ रहे थे। विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाएं छोड़ करके उनकी ओर दौड़ पड़े, अपनी क्लास छोड़ दिया
कोई पीछे रहना नहीं चाहता था। सभी चाहते थे उनकी मुख माधुरी का दर्शन करते हुए उनके सुर में सुर मिलाकर कीर्तन करना। और राधिका और कोई पद पदावली नहीं गा रहे थे, वही भगवान के नाम कीर्तन की अलग अलग प्रकार की सुंदर ढंग की उनकी बोल थी, उस तरह से बोलते थे। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी और बीच बीच में भी हुंकार भर रहे थे। उनका भाव अन्य लोगों में संक्रमित हो रहा था। सभी लोग उन्मत्त और बेसुध हुए गाते नाचते मंद गति से एक सड़क से दूसरी सड़क पर और दूसरी से तीसरी पर चल रहे थे। कीर्तन का कब और कहाँ अंत होगा कोई नहीं जान रहा था, न उसकी चिंता ही कर रहा था। रात को 10 बजे शहर के एक छोर पर जाकर के कीर्तन समाप्त हुआ। कीर्तन की जादू थी ये राधिका और जगत बंधु के अंदर। इधर लाहड़ी महाशय की डांट डपट और उनके आदेश निर्देश का कोई फल न होता देखकर कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने दोनों बंधुओं को आड़े हाथों लेने की मंत्रणा कर ली थी। और कीर्तन समाप्त होने पर जब वे दीनबंधु बाबा को कुटिया की ओर लौट रहे थे, एक निर्जन स्थान पर 2 बदमाश जो लाठी लिए हुए थे पेड़ों की आड़ में से एकाएक निकल पड़े और लगे गाली गलौज के साथ उन पर प्रहार करने। और दोनों बंधु एक दूसरे की रक्षा के लिए व्याकुल हो गए और एक दूसरे को बचाने की चेष्टा में प्रहार अपने ऊपर लेने का प्रयत्न करते रहे और उनके मुक्के और लाठी सहन करते रहे। उनकी सहिष्णुता से विरक्त होकर के बदमाश उन्हें एक नाले में ढकेल कर चले गए। और कुछ देर बाद दोनों बंधु एक दूसरे का सहारा लेते हुए नाले में से निकलकर सड़क पर बैठ गए। चलने की शक्ति नहीं रह जाने के कारण किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे और घोड़ा गाड़ी मिलने पर जब दोनों उसमें बैठकर जा रहे थे, जगत बंधु ने हंसते हुए कहा, क्यों शारिका, कार्य अग्रसर हो रहा है ना? निस्वार्थ भाव से किए गए किसी महत् कार्य में बाधा आए तो जानो कार्य अग्रसर हो रहा है, और कार्य अग्रसर न हो रहा होता तो दूसरे दिन कीर्तन में नवयुवकों का खिंचाव, उनकी संख्या और उनका उन्माद पहले से अभी अधिक नहीं बढ़ता चढ़ता इस तरह से। और न तो इस तरह की नई तरंग होती। और महाराज राधिका के हृदय से जो कोकिल कंठ प्रकट होता था, मुख से प्रकट होता था हृदय से निकल करके, वो अद्भुत था। और ऐसा हृदय स्पर्शी गायन था इनका कि सुनने वालों की आंखों से आंसू गिरने लग जाती थी। और पावना की दिव्य अनुभूतियां ले राधिका फिर गौर लौटे। अजस्र भाव और अश्रु प्रवाह लोगों के हृदय में प्रकट हो जाता था उनका गायन सुन करके। बंधु के साथ नवद्वीप जाने की उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी। आज उसकी साध पूरी हुई। उसे लेकर के बंधु नवद्वीप आए। बंधु के आने का संवाद प्राप्त करके आए हैं प्रेमानंद भारती, अतुल चंपटी, ब्रजबाला, जय निताई इत्यादि। विजय कृष्ण गोस्वामी के आने की बात देखी जा रही है। ये सभी बड़े त्यागी, तेजस्वी, उद्भट और अनुभवी महात्मा हैं। भारत के आध्यात्मिक आकाश पर एक साथ उदित हुए अनेक सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। सभी महात्मा जगत बंधु के दर्शन और उनके दिव्य संग से लाभ उठाने आए हैं। पर इनके हृदय में एक और भी लोभ है। उन्होंने राधिका के नव भावोदय और प्राणाकर्षक कीर्तन के बारे में सुना है और उन्हें बड़ी साध है कि उस कीर्तन रस का पान करना है और उस
राधिका के कीर्तन रस का पान करने का भाव बहुत ज्यादा था सबके मन में। सब जगत बंधु के साथ हर सभा में ठहरे। वृद्ध महात्मा पदरत्न और उनके पुत्र शितिकंठ भट्टाचार्य उनकी आव भगत में लगे हैं। और दूसरे दिन बड़े सवेरे राधिका को लेकर नगर कीर्तन आरंभ हुआ। भावाविष्ट राधिका की करुण कंठ ध्वनि सुनकर के नगरवासी अपना अपना प्रातः कृत्य छोड़ करके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। कीर्तन लौट करके हर सभा में पहुंचा। तब तक इतने लोग साथ हो लिए थे कि वहां तिल रखने को भी जगह नहीं थी। राधिका हर सभा में कीर्तन कर रहा था। उसी समय हल्ला मचा, आ गए आ गए। राधिका ने कीर्तन करते करते मुख ऊंचा किया, देखा कि एक जटाधारी विशालकाय महापुरुष सामने आ रहे हैं और उनका उन्नत ललाट, प्रशांत तेजपूर्ण मुखमंडल और आरक्त नेत्र बता रहे हैं कि वे विजय कृष्ण गोस्वामी। और गोस्वामी जी राधिका की ओर कुछ देर धीर स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर लंबी चीख के साथ झपट करके उसे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। उसी समय उसमें एक अभिनव भाव और उल्लास का संचार हुआ। एक दिव्य मादक रस से उसका हृदय परिपूर्ण हो गया। वो भूमिष्ठ हो महापुरुष के चरणों में लोटपोट होने लगा और महापुरुष ने उसे आलिंगन कर सिर पर हाथ फेरते हुए बार बार आशीर्वाद दिया। महाराज, बहुत ही अद्भुत मिलन था। इस प्रकार संध्या समय बंधु राधिका को लेकर मंदिरों के दर्शन को निकले। एक जगह पागल पगली से लग रहे दो व्यक्ति अपना बेसुरा आलाप रहे थे और बंधु ने पूछा, ये कौन है शारिका? शारिका ने उत्तर दिया, पागल पगली लगते हैं। और बंधु हंसने लगे और उनकी हंसी तो राधिका के लिए पहेली बनकर रह गई। महाराज, इस प्रकार से अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ और विजय कृष्ण गोस्वामी ने हृदय से जब लगाया राधिका को, तो ये भी भाव विभोर कीर्तन की जादू चल रही थी। आगे मैं फिर इसका वर्णन सुनाऊंगा। इन सब के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।